लोग निकले हैं कहाँ? जीवदानी टेम्पल विरार। और ये है श्रीशु और ये है हमारा नन्नू नन्ना राम। और ये क्या है? काला मेकअप काला कर दिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो कैसे हो गाइस? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग निकले हैं विरार को जीवदानी टेम्पल के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ है राम, लीना, अर्चू मौसी एंड मेरी श्रीशु बेटा और हमारे अंकल एंड मेरे हस्बैंड। तो हम लोग अभी ट्रैवल करके निकले हैं और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। 3 आवर्स हमें लगे हैं शायद यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो हमारी जो मौसी जी है, बड़ी मौसी जो आने वाली है बोरीवली से, वो अभी तक आई नहीं है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो ये फाइनली विरार का जीवदानी टेम्पल यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बचपन में 2 बार आ गई हूँ फ्रेंड्स, पर वहाँ उस टाइम में चलते गई थी इतने ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। लास्ट टाइम मैं जैसे आपको नासिक में लेके गई थी सप्तशृंगी टेम्पल, उससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पे है और ये ज़्यादा ऊंचाई पे है। बचपन में मैं 2 टाइम्स कैसे चलते गई मुझे ही नहीं याद आ रहा है, बट अब तो मैं नहीं चल पाऊँगी। मैंने पहले ही मेरे हस्बैंड को बोल दिया है कि प्लीज़ आप रोप वे ही यूज़ करना। तो ये देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत है और यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें हैं। और ये हम फाइनली आ गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सीढ़ियों का जो साइड है वहाँ से चलते लोग जाते हैं वो एरिया बताना चाहूँगी। तो यहाँ से लगभग बहुत ही ऊंचाई पे ये मंदिर है, ये जीवदानी विरार का टेम्पल है। और यहाँ पे नवरात्रि के चैत्र महीने में बहुत ही सारी रोशनाई है, बहुत ही भीड़ है, माता रानी का उत्सव चल रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि रोप वे ही हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे 1375 सीढ़ियाँ है गाइस। तो यहाँ मेरी बड़ी मौसी वंदना मौसी बोरीवली से आ गई है दीपाली के साथ और फाइनली वो फास्ट में चलने लगी है, बट उसको भी हम रोप वे में ही लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको रोप वे का टिकट जो बताया जा रहा है वो है 250 रुपीज़ पर पर्सन। तो बहुत ऊंचाई पे है। तो लास्ट टाइम हम जब नासिक में गए थे वहाँ पे कुछ 100 रुपये ही था आई थिंक। तो हम लोग फाइनली निकले हैं ये जो ट्रेन है उसमें बैठने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अंदर जाएंगे और वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। आगे ऊपर जाने के बाद दिख रहा था। धूप भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी ही ये प्लान किया है। अर्ली मॉर्निंग निकले थे पर वंदना मौसी की वजह से बहुत ही लेट हो गया था। तो आगे जाने के बाद ये जो ट्रेन है ये थोड़ा ऊंचाई पे हमें लेके जा रही है और उसके बाद में वहाँ पे और एक लिफ्ट भी थी। ये 13 फ्लोर तक ट्रेन जा रही थी और उसके आगे लिफ्ट थी। तो लिफ्ट भी वहाँ से 3 फ्लोर तक लिफ्ट थी। लिफ्ट का एरिया भी बहुत बड़ा था, लगभग 25 पीपल्स एट अ टाइम वहाँ पे एंटर कर सकते थे। तो आपको जैसे मैं आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए गाइस कितना सुपर लुक है और कितना सुनहरा दिख रहा है ये, मुझे तो बहुत मज़ा आई। बाजूला बस 2 मिनिटं। तो ये साल मैं बहुत घूम रही हूँ फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत सारे न्यू व्लॉग्स भी मिल रहे हैं, न्यू प्लेसेस में जाना हो रहा है इसलिए। और ये देखिए गाइज, ये दोनों लोग इतना बातें करते हैं जैसे मुझे लग रहा है बहुत टाइम के बाद मिले हैं। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं ऊपर 13 फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ से और हमें लिफ्ट मिलने वाली है और लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाने वाले हैं। तो चलिए गाइज मैं आपको वहाँ का भी एक व्यू दिखाने वाली हूँ। फाइनली हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है और ये देखिए बहुत सारी भीड़ है। हमारे बाद में बहुत सारे लोग एंटर हुए थे और ये देखिए और हम 5 फ्लोर ऊपर चढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ये जीवदानी टेम्पल में हम फाइनली पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सुपर व्यू है यहाँ का। मुझे लगता है बारिश के दिनों में आना चाहिए यहाँ पे और बहुत ही अच्छा मौसम रहेगा उस टाइम में। तो फाइनली हम लाइन में लगे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है।
तो यहाँ हमारा दर्शन हो गया है फ्रेंड्स। तो ये हम आगे निकले, यहाँ पे श्री कृष्ण गुफा है, ये कृष्ण मंदिर है, यहाँ पे भी हमने दर्शन किया है। और आगे बढ़ने के बाद हमें एक बहुत ही मीठा प्रसाद मिला था, नारियल की क्या बोलते हैं, खोबरा वड़ी, इतना टेस्टी था गाइस। तो हमने वहाँ पे बार बार लाइन में लग के हमने वो प्रसाद लिया था। तो इसके ऊपर भी कुछ सीढ़ियाँ थी और उसके ऊपर जाने के बाद कुछ छोटे छोटे मंदिर थे और वहाँ पे थोड़ा भोजन के लिए प्रबंध था लोगों के लिए। तो हम वहाँ पे बैठे थोड़ी देर बातें की, थोड़ा फोटो सेशन किया है। और ये देखिए मेरी मिष्टी क्या बोल रही है तो और यहाँ पे हमारा छोटा हनी, जो कि उसे भी घंटी बजानी थी, तो करके शीशा के साथ ऊपर चढ़ गया है। और ये बहुत ही अच्छा डे हमारा यहाँ पे गया है आज का। हमने बहुत एंजॉय किया है क्योंकि हम बाई चांस प्लान हो गया और हम सब मिल गए हैं, मौसी जी, अंकल जी, बड़ी मौसी बहुत ही अचानक से मिले हैं। और फाइनली हम यहाँ से निकले हैं गाइस। हमने थोड़ी शॉपिंग की है, मैंने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा था। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे हमारा ये डे गया है। कैसे लगा आपको ये आज का मेरा छोटा सा व्लॉग? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट न्यू प्लेस पे। और मैं आपको और एक जगह लेके जाने वाली हूँ। तो यहाँ से होते हुए हमने थोड़ा सा शॉपिंग भी किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे। मैं दीपाली के साथ थोड़ा घूम रही थी यहाँ पे। तो ये है हमारी दीपाली मामी मुंबई की। तो हमने यहाँ पे कुछ टॉयज़ लिए बच्चों के लिए फाइनली। और ये डॉल मुझे बहुत ही पसंद आई है, तो मैंने कार में लगाने के लिए ये परचेस की है यहाँ से, ये वाली पिंक वाली। और बाद में कुछ कीचेन्स भी हमने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का व्लॉग? फिर मिलेंगे। और हाँ, यहाँ से जाते हुए तो मैं आपको बताना भूल ही गई, हमने अचानक से डिनर प्लान भी किया है। तो इतना अच्छा प्लेस मिला था, तो डाइनिंग हॉल था, तोरल डाइनिंग हॉल। तो ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गए हैं। मैंने बीच में का आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो फाइनली खाना खाने को बैठ गए। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 8 कटोरी है थाली में, और मैंगो जूस, मैंगो का आम का रस बोलते हैं। तो ये सारा खाना खा के तो गए गजब, बहुत ही अच्छा था ये और लाजवाब था। इसमें अनलिमिटेड खाना था गाइस, चाट भी था, 2-4 सब्जियाँ थी, आलू मटर, देन आई थिंक कढ़ी, सैलड और क्या क्या था मुझे तो याद भी नहीं है। एक देखिए आप थाली देख सकते हो, इसमें ढोकला, खमन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब खा के बाद में हमने यहाँ पे ये बेल बजाई है। तो यहाँ का एक रिवाज है कि आफ्टर डिनर जो भी कोई जाता है उसने बेल बजाना है और सब लोग हमें आओ जो कहते हैं। तो फिर मिलेगा, फिर आ जाइएगा ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का व्लॉग? फिर मिलेंगे। मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने गई हूँ और ये भी आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, गुजरात की बहुत सारी यादें मेरे साथ है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही एंजॉय किया है। ये 1 साल कैसे गया कुछ पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स भी बहुत मिले और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत ही नज़दीक है। तो टाइम टू टाइम ऐसे ही छोटे छोटे प्लेसेस पे मिलते जाएंगे और बहुत सारी यादें इकट्ठा करेंगे हमारे अच्छे प्यारे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। ऐसे ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू फॉर एवरीवन, क्योंकि आप मेरे वीडियोस लाइक करते हो, सब्सक्राइब किया है सबने। तो थैंक यू फॉर योर लॉट्स ऑफ लव। ऐसे ही बने रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।